सर आपका माइक ऑफ है। अच्छा। तो अब आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि थ्योरी क्वेश्चन कहाँ से आता है फोर्स का? वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन पार्ट ऑफ फोर्स। तो थ्योरी क्वेश्चन फोर्स में देखिए, आप फोर्स में आपने जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ा था, तो कभी कभी मतलब ऐसे एग्जैक्टली नहीं पूछते तो, लेकिन बट यू शुड हैव, जैसे प्रूविंग ऑफ सेकंड लॉ आ जाता है, सेकंड लॉ का प्रूफ आ जाता है, और सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ प्रूव करिए, सेकंड लॉ से प्रूव करिए फर्स्ट लॉ, ये भी बहुत बार पूछते हैं। ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ पे बहुत बार मतलब, और बेसिकली जितने भी जो न्यूटन्स के लॉ हैं, ऑल न्यूटन लॉ जो हैं, इनके एग्जाम्पल्स बाई चांस पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है इनर्शिया पे, क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया पे क्वेश्चन आ जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कहाँ से आता है एकेडमिक पार्ट में, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बहुत बार आया है। दैट इज दे कुड आस्क यू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमने किया था उसका डेरिवेशन। तो द डेरिवेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये बहुत बार पूछते हैं। ठीक है। इसके बाद जो अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिन लोगों के स्कूल में कराया गया, मैं अभी आपको एक आध दिन में इसका वीडियो बना दूंगा। लेमिस थ्योरम पे बहुत बार इसका प्रूविंग पूछ लेते हैं। ठीक है, प्रूविंग भी आ जाती है इसकी, स्टेटमेंट आ जाता है, व्हाट इज लेमिस थ्योरम। एक और जो क्वेश्चन बनता है इसमें, किसमें आपका थ्योरी क्वेश्चन, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है, वो फ्रिक्शन फोर्स पे बनता है। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे फ्रिक्शन फोर्स पे एंगल ऑफ रिपोज बहुत पूछते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों पे तो बहुत क्वेश्चन आता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन पे 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। फ्रिक्शन पे एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका मैंने आपको साथ वीडियो भी शेयर किया, और बहुत जो आता है, वो अगला क्वेश्चन जो है, दैट इज फ्रिक्शन विद बैंकिंग। फ्रिक्शन के साथ जब बैंकिंग ऑफ रोड है, ये भी बहुत पूछते हैं। ये बहुत आता है, ये 3 to 5 मार्कर में आता है, या तो ये 3 to 5 मार्क्स का आएगा, ये 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो फ्रिक्शन बहुत अच्छे से तैयार करना है। और फ्रिक्शन का वही कैसे सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन यूज होता है, इन सर्कुलर मोशन, तो ये भी आ सकता है। ठीक है जी। इसके बाद एक और जो है, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैंने जो कराया था एक बार, जिनके में कराया गया है, इसकी कंडीशंस और वो सब पूछ लेते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ये भी एक बार थोड़ा अच्छे से करके जाना। तो दीज आर द थ्योरेटिकल क्वेश्चंस विच कुड बी आस्क्ड। आने को कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका एक स्क्रीनशॉट दीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, फिर हम उस पे आते हैं। अ, एक स्क्रीनशॉट लेके हरकीरत मुझे भेज देना। ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल है। अब आता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर दे आर आस्किंग द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस। हाँ, तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल, मैं रब कर रहा हूँ इसको, थ्योरी को, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आएगा। देखिए किस किस वैरायटी के इसमें क्वेश्चन है। तो फोर्थ में जो वैरायटी है न्यूमेरिकल्स की, व्हाट आर द क्वेश्चन जहाँ आता है, एक तो फ्री बॉडी डायग्राम के आते हैं, और इसी में वो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी जो आपके में दिया है, वो फ्री बॉडी डायग्राम बेस्ड ही होते हैं। अब जैसे फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक जैसे वो पुली वाले, पुली एंड मासेस,
पुली के साथ मास है। क्या पूछेंगे पुली मासेस क्वेश्चन में आपसे? टेंशन पूछेंगे, रस्सी में जो टेंशन आता है वो पूछ लेते हैं। और दूसरी चीज जो आपसे पूछते हैं यहाँ पर, एक तो रस्सी का टेंशन पूछेंगे। द सेकेंड थिंग दैट विल आस्क इज द एक्सेलरेशन। ठीक है। कनेक्टेड मासेस भी होते हैं इसमें, कनेक्टेड मासेस भी होते हैं, उनमें भी यही चीज है। कनेक्टेड मासेस में भी यही आता है। हाँ, तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें भी यही दो चीजें पूछते हैं, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। इसके बाद जो अगली फ्री बॉडी डायग्राम से एक लिफ्ट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट केसेस, लिफ्ट के केसेस से इसमें वही लिफ्ट ऊपर जा रही नीचे जा रही है, इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं। वी हैव डन ऑल दी। इसके बाद एक वो लिफ्ट के केसेस से वो मंकी का भी केस बना था, वो सब उसी में इसी वैरायटी में आ जाता है। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है दैट इज इम्पल्स का। इम्पल्स पे ही बहुत क्वेश्चन आते हैं, और इम्पल्स के क्वेश्चंस आते हैं जब कोई चीज टकराती है फिर वापस आती है, दैट इज इम्पल्स। हाँ, तो इम्पल्स कितना ट्रांसफर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है इम्पल्स। इस पे क्वेश्चन आते हैं बहुत। हम्म। एक और जो लास्ट टॉपिक है जिसपे आते हैं क्वेश्चन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, जहाँ वेलोसिटी निकालनी होती है आपको, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन आते हैं। और इस वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछते हैं, और इम्पल्स में चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इम्पार्टेड पूछते हैं, ये लिफ्ट के केसेस। दीज आर ऑल द। अच्छा, जो लास्ट है जो हम आज करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन क्वेश्चंस। फ्रिक्शन की भी बहुत वैरायटी है जो आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास है सारा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। कौन कौन से हैं आज हम किसके करेंगे? वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन के हम शुरुआत करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस करेंगे फ्रिक्शन के जो सर पूछे जाते हैं। स्क्रीन ना क्लियर ठीक नहीं है, आ रही है, ब्लर सी आ रही है। रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा आप। स्क्रीन, वो सिर्फ नेटवर्क इशू होते हैं बेटा। इट हैज बीन क्लियर। तो हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ फ्रिक्शन। तो एक क्वेश्चन करते हैं फ्रिक्शन का। जो क्वेश्चन है पहला जो हम करेंगे फ्रिक्शन का, दैट इज 7-8 क्वेश्चंस करेंगे फ्रिक्शन के। एक हमारे पास एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है बेटा जो लिफ्ट करने जा रहा है, जैसे पहिए होते हैं एरोप्लेन के, वो भी चल रहा है, अब उड़ने को तैयार है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है कि एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन का मास दिया है हमें 10,000 kg, द मास ऑफ एन एरोप्लेन। ठीक है, और बेसिकली इट रिक्वायर्स द स्पीड ऑफ, रिक्वायर्स स्पीड जो चाहिए इसको उड़ने के लिए वो 20 मीटर पर सेकेंड है फॉर टेक ऑफ। उड़ने के लिए इसको जो स्पीड चाहिए वो 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और ये कितना रन कर रहा है बिफोर टेक ऑफ? ये 100 मीटर चल रहा है बिफोर टेक ऑफ। टेक ऑफ के पहले ये 100 मीटर चल रहा है। ठीक है, दिस इज बीन अ केस द रन ऑन द ग्राउंड। और जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है बिटवीन जो पहिया है इसका और उसके जो सरफेस है उसके बीच, इट इज गिवन एज 0.3। ये 0.3 दिया है। क्वेश्चन में पूछा क्या है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बाय द इंजन फॉर टेक ऑफ। फोर्स रिक्वायर्ड बाय इंजन टू टेक ऑफ।
कितना इंजन पे फोर्स लगेगा टू टेक ऑफ के लिए कितना फोर्स लगेगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें एक एरोप्लेन है, उसका मास दिया है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब रिक्वायर्ड से इतनी स्पीड है, इनिशियली एट रेस्ट होगा, और 100 मीटर चलने के बाद, 100 मीटर चल रहा है ना रनवे पे, इसकी स्पीड कितनी हो गई, इसकी स्पीड हो गई टेक ऑफ के समय। और बेसिकली तो हम देखते हैं एक एरोप्लेन यहाँ था, एक्सेलेरेशन निकालते हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियली तो एट रेस्ट होगा, और जैसे टेक ऑफ तैयार है उस समय वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से ठीक है, तो आपको यू दिया है, वी दिया है, एस दिया है, तो सबसे पहले हमें कभी भी फोर्स निकालना होता है तो नेट एक्सेलरेशन पता होना चाहिए जब टेक ऑफ करने वाला है, क्योंकि उसके बना नहीं आएगा। तो एक्सेलेरेशन कैसे आएगा, आपको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा देंगे। ठीक है, आपको वी पता है, आपको यू 0 है, वी आपका कितना है, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 2 ए निकालना है, और एस दिया है 100, 2 जीरो और कट गए, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ये एक्सेलेरेशन आ गया उसका एरोप्लेन का। ठीक है, अब जब एक्सेलेरेशन आपका आ चुका है तो हमें देखिए अब इस एरोप्लेन पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जब ये उड़ने को तैयार है। ये मान लीजिए हमारा एरोप्लेन है, इसके पहिए हैं और ये उड़ने को तैयार है एरोप्लेन। तो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स आगे लगेगा, ये नेट फोर्स है तो एक्सटर्नल, और पहियों के कारण फ्रिक्शन फोर्स जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो पीछे लगेगा। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको इस पर जो फोर्स लगाना है, मतलब बेसिकली हम कितना नेट फोर्स आगे लगाएंगे हमें ये बताना है, व्हाट विल बी द नेट फोर्स। तो मान लीजिए इस एक्सेलरेशन के कारण जो आगे फोर्स आ रहा है वो एफ है, और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे जो फोर्स लगा रहा है, तो आपको नेट फोर्स कितना लगाना है, अगर आपको इसको उड़ाना है तो कितना फोर्स आप इस पे लगाएंगे बताओगे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स जो इस पे लगेगा। तो आप जैसे नेट इस एक्स जो आगे फोर्स एफ डैश आ रहा है, और नेट फोर्स अगर मैं एफ मान लूं, तो इसकी अगर इक्वेशन में बनाऊंगा तो क्या होगा, नेट फोर्स आगे है तो ये फोर्स बड़ा होगा, ये फोर्स छोटा होगा, अगर इस तरीके से इसको करें तो एफ डैश माइनस एफ के इक्वल टू एफ हो जाएगा। तो बेसिकली लेकिन ये नहीं, ऐसे नहीं करेंगे इसको, एक मिनट रुक जाओ, दूसरे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, चलिए काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है जो पीछे की तरफ लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको सबको पता है, म्यू के एन होता है, और इसका एन क्या होगा, एम जी नीचे लगेगा और एन कहाँ लगेगा, इसका ऊपर, तो एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा, तो इसको म्यू के एम जी कह देंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, म्यू के कितना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3 दिया है, मास ऑफ एरोप्लेन दिया है 10,000 kg, 10,000, और जी की वैल्यू कितनी दी है आपको, हम क्या ले लेते हैं, हम चलो 10 ले लेते हैं, 10 ले लिया, तो ये आंसर आ गया 3 × 10⁴ न्यूटन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जो पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और आप चाहते हो कि ये आगे जाए, अब ये आगे जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना है बॉडी पर, ए, एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए आ रहा है, तो आगे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये वाला फोर्स कितना लगेगा, एफ डैश, तो आगे की तरफ फोर्स कैसे आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका इस एरोप्लेन का मास कितना है, व्हाट इज द मास, 10,000, और इस एरोप्लेन पर एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, 2, तो 10,000 इंटू 2 मतलब 2 × 10⁴ न्यूटन, ये आगे की तरफ लग रहा है। ठीक है, इस एक्सेलेरेशन के कारण। तो अल्टीमेटली जो आगे की तरफ एक्सेलेरेशन चाहिए उसको उड़ाने के लिए, उसका फोर्स आ गया कितना, मतलब बेसिकली ये आगे की तरफ अगर इसको 20 मीटर पर सेकेंड पे उड़ाना है तो हमें इतना एक्सेलेरेशन चाहिए आगे की तरफ। ठीक है, तो अगर इस एक्सेलेरेशन को पैदा करने के लिए जो फोर्स चाहिए आगे की तरफ वो चाहिए 2 × 10⁻⁴ फोर्स। ठीक है, और लेकिन पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, ये 20,000 है, ये 30,000 लग रहा है पीछे फ्रिक्शन। तो आप नेट फोर्स आगे कितना लगाओगे, देखो इसमें इस क्वेश्चनों को ऐसे ही करना पड़ता है, जब कोई चीज आगे जा रही है तो आपसे उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि बताइए इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप हमेशा ये करोगे
कि सबसे पहले आपने देखा कि ये जो आगे की तरफ जो एक्सेशन, जिस एक्सेशन से उड़ाना है तो उस एक्सेशन के लिए F इक्वल्स टू ma से फोर्स निकाल लिया। पीछे की तरफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इतना भैया पीछे की तरफ लग रहा है, तो आप नेट फोर्स कितना लगाओगे? इतना एक्सेशन तो चाहिए, लेकिन इसको भी तो ओवरकम करना है। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स विच विल बी अप्लाइड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? नेट फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बताइए आगे की तरफ आप कितना नेट फोर्स लगाओगे? तो आप नेट फोर्स कितना लगाओगे? इतना तो आपको चाहिए है, 2 × 10⁴ और इतना आपको ओवरकम करना है, मतलब ये तो वेस्ट जा रहा है ना, 3 × 10⁴, तो ये भी तो चाहिए इतना भी। तो आप कितना लगाओगे? 3 और 2 5 × 10⁴। अभी मैं समझाता हूँ, ये नेट फोर्स हो गया न्यूटन में। अब देखो, अगर आप इतना फोर्स आगे की तरफ लगाओगे, उसमें से ये 50,000 हो गया, 50,000, 50,000 में से 30,000 आपका फ्रिक्शन खा जाएगा, जो कोई यूज नहीं है। बचेगा कितना आगे की तरफ? बचेगा आगे 20,000 जो चाहिए था। समझ गए ना? तो ये जो फ्रिक्शन है वो तो न्यूसेंस है, लेकिन आप ये थोड़ी ना कहोगे, अगर आप सिर्फ 20,000, अगर इंजन 20,000 ही प्रोड्यूस करेगा और फ्रिक्शन 30,000 हो रहा है तो चल ही नहीं पाएगा ना। इंजन 50,000 प्रोड्यूस करेगा, उसमें से 30,000 वेस्ट हो जाएगा, 20,000 जो चाहिए था इस एक्सप्रेशन के लिए वो आगे निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन में तो ऐसी वैरायटी होती है, और ये क्वेश्चन आएगा तो इसको आपको करना है। जल्दी से लिखिए क्वेश्चन को, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो कम से कम फोर्स जो लगेगा, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जब एक कोई चीज उड़ने वाली, मतलब कुछ भी चल रही है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो आप फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। आगे की तरफ जो एक्सेशन है तो उसके कारण जो फोर्स है वो निकालेंगे, दोनों फोर्सेस को जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेट फोर्स आगे कितना देना है। ठीक है जी, करिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बेसिक वाले कर रहे हैं अभी फ्रिक्शन के, फिर आगे और करेंगे, क्योंकि बेसिकली बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, एक ऑटोमोबाइल है हमारे पास, एन ऑटोमोबाइल, भले कोई बाइक है कुछ भी है। तो एक व्हीकल मान लीजिए, अ व्हीकल मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, ठीक है। स्पीड यू, किस स्पीड से चल रहा है? इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड यू, ठीक है। और जिस रोड पे चल रहा है, तो रोड और व्हीकल के बीच है न्यू। व्हाट इज न्यू? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक इस फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो उन्होंने, चलिए म्यू एस है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया, उनके बीच फ्रिक्शन लग रहा है। अब वो कह रहे हैं कि बताइए मिनिमम डिस्टेंस, फ्रिक्शन लग रहा है तो स्वाभाविक एक बार कांस्टेंट स्पीड से चला दिया तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो एक समय बाद जैसे आपने एक्सीटर नहीं दबा रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक समय बाद वो अपने आप ब्रेक भी नहीं लगाओगे तो रुक जाएगी। तो वो क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं, बताइए कितना मिनिमम डिस्टेंस बाद आफ्टर विच व्हीकल स्टॉप। ठीक है, कितने समय बाद ये स्टॉप हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एस निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आया है, एस की वैल्यू निकालनी है। तो अल्टीमेटली एक कोई सी चीज थी, एक व्हीकल है, इनिशियल वेलोसिटी यू है,
और फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलेरेशन नहीं पता तो ए मान लेते हैं, और मान लीजिए मिनिमम डिस्टेंस जो इसने चला और ये रुक गया वो एस, ऐसे मान लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और 2as है। तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस जो चला वो कितना आ गया, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। लेकिन एक चीज और करेंगे यहाँ पर, हम एक्सेलेरेशन नेगेटिव लेंगे, एक ही जगह माइनस ए लेंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं रिटार्डेशन है, हमें पता है, नोन है, तो यहाँ -2a, क्योंकि तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बेटा, कट जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, तो ये इक्वेशन बन हो गई। तो ये है मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन ये जो आंसर है वो सिर्फ किसके टर्म्स में आ सकता है, यू म्यू एस और यू के टर्म्स में। तो ये ए के टर्म्स में नहीं आ सकता, मतलब हमें इस ए को हटाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था, वो तो हमने मान लिया था कि एक्सेशन ए है, रिटार्डेशन मतलब, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी कम है। तो नाउ व्हाट विल बी द प्रोसेस, अब किस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये तरीका देखेंगे कि जिससे हम इसको हटा सकते हैं, वी विल सी दैट थिंग। यू तो चाहिए लेकिन ए हटाना है, और फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम यही कह रहे हैं कि भैया आगे की तरफ कितना फोर्स लगाएं, ये निकालते हैं। आप यहाँ आगे की तरफ कितना फोर्स लगाओगे, आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना था, तो अल्टीमेटली आप उतना ही फोर्स लगा रहे थे जितना फ्रिक्शन था, आप उतना ही, जैसे अगर फ्रिक्शन लग रहा था तो अगर 100 न्यूटन फ्रिक्शन था, तो अगर आप 100 न्यूटन लगाते तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहते। तो सबसे पहले जब ये व्हीकल रोड पे चल रहा था, ये मान लीजिए व्हीकल था आपका, ये चल रहा था, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। हाँ, तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं कि कितनी है। आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन दिया था तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन होता है। हाँ, और अगर एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन होता है, और तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब ये व्हीकल चल रहा है तो एन की वैल्यू क्या होगी, अगर इस बॉडी का, चलिए ऐसे बना लेते हैं, सीधा बना लेते हैं बॉडी को, ये अगर मास एम था बॉडी का, तो एम जी कहाँ लग रहा था, नीचे, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ रहा था, ऊपर। तो एन किसके बराबर है, एम जी के, तो एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस एम जी। ये हो गया, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, म्यू एस हमें दिया था, और ये एम जी हो गया। ठीक है, और यही फोर्स जितना फ्रिक्शन लग रहा था, आप एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जितना अल्टीमेटली ये फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था, आपका नेट फोर्स आगे की तरफ आएगा, जो एक्सेशन ए पैदा कर रहा है वो ये है। तो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ आप पैदा करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहे थे, वो फ्रिक्शन के बराबर होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू एस एम जी। और नेट फोर्स आप जो लगाते हैं वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो एफ इक्वल टू एम ए लिख दिया, एफ एस की जगह म्यू एस एम जी लिख दिया, दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि आगे फोर्स उतना ही तो लगाओगे जितना फ्रिक्शन है। तो एम से एम आपका कट गया, तो यहां से आपका ए की वैल्यू आ गई म्यू एस इंटू जी। आप आगे की तरफ इतना एक्सेशन लगाओगे बस। अब इस ए की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, म्यू एस के टर्म्स में आ गई, तो एस कितना हो गया, यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एस जी। दिस इज द डिस्टेंस इट कवर। और हमारा जो जवाब है यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो किसके टर्म्स में आ गया, वो म्यू एस और यू के टर्म्स में आ गया, जो हम चाहते थे। तो दिस इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई कैन एश्योर यू, आप देख सकते हैं 2-3 लोगों के पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आप करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं तो कहूंगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, स्क्रीन शॉट भेजिए इसका।
कर लीजिए एक बार, कोई डाउट हो पूछ लीजिए, फिर हम एक अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन अच्छा है। चलिए स्क्रीन शॉट, आई विल सेंड ऑल द स्क्रीन शॉट ऑन योर ग्रुप। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को डाउट हो अपने रेगुलर बैचलर के लिए पूछ सकता है मुझसे, कोई इशू नहीं, जब ऑफलाइन होगा तो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें दो बॉडीज हैं ए और बी। एक रिजिड बॉल है, ये दीवार है, बॉल, और रिजिड बॉल मतलब जो खिसक नहीं सकती, और दिस इज अ रिजिड बॉल। हमारे पास दो मासेस हैं, मास वन और एक दूसरा मास है मास टू, दोनों अटैच है। दिस इज मास ए एंड दिस इज मास बी। और ए मास पर हम एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ से धक्का दे रहे हैं, 200 न्यूटन लगा रहे हैं। ठीक है, तो देयर हैज बीन द टू बॉडीज ए एंड बी। तो ए बॉडी का मास हमें क्वेश्चन में दिया है, ए बॉडी उसका मास m1 मान लेते हैं, 5 kg दिया है। और जो बेटा बी बॉडी है उसका मास m2 मान लेते हैं, और उसका मास 10 kg दिया है, और दोनों कॉन्टेक्ट में, बोथ इन कॉन्टेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन में, दोनों कॉन्टेक्ट में है और वॉल से भी कॉन्टेक्ट में। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में एक और चीज दी है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, और वो दिया है 0.15। किस किस के बीच का है ये, बिटवीन ये सरफेस और इनके बीच, बिटवीन सरफेस एंड बॉडी। ठीक है, इनके बीच लग रहा है, क्योंकि ये चल तो सकती नहीं है, आप फोर्स भी लगाओगे चलेगी नहीं, क्योंकि रिजिड वॉल है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही कोफिशिएंट लगेगा, काइनेटिक थोड़ी ना लगेगा यहाँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही कहा है उन्होंने कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज इन द टेबल इज दिस, और एक फोर्स 200 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली एट ए। पूछा क्या है, तो व्हाट दे आर आस्किंग इन द फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में उन्होंने जो पूछा है वो उन्होंने ये पूछा है कि रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन निकालना है। एक्शन के कारण रिएक्शन करेगा पार्टीशन, रिएक्शन ऑफ पार्टीशन, दिस इज पार्टीशन। अच्छा यहाँ ये पार्टीशन है, ए और बी बॉडीज है। ठीक है, पार्टीशन क्या है, ये वॉल होगी, पार्टीशन तो सॉरी ये है, दिस इज पार्टीशन। अच्छा इसको कह रहे हैं पार्टीशन, वही मैं कहूँ पार्टीशन ये, तो रिएक्शन ऑफ पार्टीशन निकालना है पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, द एक्शन रिएक्शन फोर्सेज ऑन ए एंड बी, द एक्शन रिएक्शन फोर्सेज ऑन ए एंड बी, ए और बी के बीच एक्शन रिएक्शन फोर्सेज निकालना। ठीक है, ये हम पहले भी दो करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन ऑन पार्टीशन, तो जब पार्टीशन की बात होगी यहाँ की, तो इन दोनों को पहले एक मान लेते हैं। तो हम कुछ ऐसा करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए कि ये हमारा वॉल है जो पार्टीशन है, और ये दोनों एक ही मास है, ऐसे मान लेते हैं। एक मास है m1 प्लस m2। ठीक है, पूरा मास m1 प्लस m2